झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। 81 सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान, जबकि महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए एक ही चरण में खत्म हुए थे चुनाव। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान 30 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 23 दिसंबर को होगी। जबकि महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान खत्म हो गए थे, लेकिन झारखंड की 81 सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान होगा। इसमें लगभग 20 दिन का समय लगेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। 5 चरणों के मतदान में दूसरे चरण की वोटिंग 7 दिसंबर को होगी। तीसरे चरण का मतदान 12 दिसंबर, जबकि 16 दिसंबर को चौथे चरण का मतदान होगा। पांचवें और आखिरी चरण का मतदान 20 दिसंबर को होगा। झारखंड में 2.265 करोड़ वोटर हैं। इस बार मतदान केंद्रों में भी 20% का इजाफा हुआ है। झारखंड में चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है। पहले चरण के लिए 13 जिले में 30 नवंबर को, वहीं दूसरे चरण के लिए 20 जिले में 7 दिसंबर को, साथ ही तीसरे चरण के लिए 17 जिलों में 12 दिसंबर को चुनाव होना है। वहीं चौथे चरण में 15 जिलों में 16 दिसंबर को चुनाव होगा और पांचवें चरण में 16 जिलों में 20 दिसंबर को मतदान होने हैं। इसके बाद मतगणना 23 दिसंबर को होगी। झारखंड में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। राज्य के 19 जिलों की 67 सीटें नक्सल प्रभावित हैं। इसके अलावा 19 जिले संवेदनशील और 13 अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विशेष सुरक्षा इंतजाम कराए गए हैं। झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा है। राज्य में अभी भाजपा आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन गठबंधन की सरकार है। रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने 37 और उसकी सहयोगी आजसू ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र और हरियाणा में झटका खाने के बाद एनडीए के सामने राज्य में अपनी सत्ता बचाने की कड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भी चुनाव मैदान में होंगे। बहुमत के लिए चाहिए इतनी सीटें। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत होगी। पिछले चुनाव में भाजपा और आजसू के अलावा कांग्रेस ने 6, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 19, झाविमो ने 8 और अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी।